अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मालेगांव शहर ये वो शहर है कि 1922 में इसको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया था और यहाँ के लोगों में एक आज़ादी का मुजाहिदीन का खून है। यहाँ पर 1936 में पहली मर्तबा पावर लूम आया और उसके बाद से 1950 के बाद से सैजिंगें आई और 70 सालों में सैजिंग के लिए हमको कोई परमिशन नहीं मांगा गया, मगर 2 सालों से हमारे शहर में एनजीटी की वजह से हर चीज़ पे कानूनी ज़्यादा किया जा रहा था, शिकंजा कसा जा रहा था, जिसके लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। तो ताहिरा मैडम साहिबा के हमने फलाह उम्मत में एक मीटिंग ली और वहाँ पर गुजारिश किए कि एक तजवीज़ पास की जाए जो इस शहर की सनत के हक़ में हो और आने वाले वक्त में कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं आसिफ साहब और ताहिरा मैडम और असलम अंसारी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 16 तारीख को तजवीज़ पास किया और आज 19 तारीख है, हमारे हाथ में दे दी है वो तजवीज़ लिख कर कि जो जो तकलीफ़ आने वाली है इस सनत को, सैजिंग को, पावर लूम को और जो चीज़ भी तकलीफ़ आनी वो पूरी चीज़ें इस महासभा में पास करके लिख कर दे दी गई है। और आने नगर विकास खाता और पूना के खाते में नगर विकास में ये पास कराने की जिम्मेदारी हमने उनसे गुजारिश की है और वो हमको हाँ बोले हैं। और ये एक दादा भुसे साहब को भी दिया गया और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी दिया गया है। तो वो लोग से भी इसी चैनल के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर में यही एक रोज़गार है और यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ के दोनों हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक के दलित भाई हमारे सैजिंग में काम करते हैं और मुस्लिम भाइयों का जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो पावर लूम और सैजिंग चलाते हैं। तो इसके लिए ये दोनों ही समाज के माइनॉरिटीज़ का शहर है, इस सनत को हर तरीके से बचाया जाए, ऐसी गुजारिश करने के बाद इन्होंने ये तजवीज़ पास की है जो नहायत ही आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और आएगी तो इस शहर में आसिफ भाई और ताहिरा मैडम जैसे लोग हैं जो सनत को बचाने के लिए आगे आएंगे। मैं सैजिंग एसोसिएशन की जानिब से तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महासभा में जिन जिन लोगों ने इस तजवीज़ के पास होने में मदद की है उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसे मंत्रालय के ज़रिए से भी पास करा के लाया जाएगा और इस सनत को बचाने के लिए आगे भी कोशिश करते रहा जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हुए अपनी बात खत्म करूँ। जिस तरह से देखा गया था कि सनत एक बंद होने के दहाने पर आ गई थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी और बरसर इक़्तिदार के लोग आपके साथ खड़े थे, शाना बशाना खड़े थे और सनत को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे क्या? हाँ, ये तजवीज़ उसकी मिसाल है ना, वो तो देखो लिख कर आ गया ना। लोग आज दौर ऐसा है कि कोई कहीं छुप कर झूठ बोलता है मगर वीडियो में आ जाता है कौन क्या कर रहा है। वो तो पूरे शहर में देख रहा है कि महासभा में पास हुई और लिख कर दिया गया और आपके चैनल से हर जगह यूट्यूब पे देखा जाएगा कि यार वो तो लिखा हुआ है, लिखा कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए इसमें दो राय नहीं है कि आपको देखिए उसमें ताहिरा मैडम साहिबा का सिफारिश लेटर भी है और आसिफ भाई हमको आज साथ में आपके सामने मैं बाजू में बैठा हूँ वो दे रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना, ये सच्चाई है, ये झूठ बात नहीं है। जैसा कि आसिफ भाई जो भी खिदमत अंजाम दे रहे कारकर्दगी है, तुम्हारे सामने शहर के सामने एक खुली किताब है, तो शहर की जो जिम्मेदार है नुमाइंदा शहर उनकी क्या खिदमत रही है या वो आपके लिए कितना पहल की? देखिए हमने कोशिश की है और मैं कोई ऐसा आज इलेक्शन नहीं लड़ूंगी किसी के खिलाफ नहीं। ये कॉपी उनको भी दी गई है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी और दादा भुसे साहब को भी दी गई है। अब शहर देखेगा कि यार मंत्रालय में कौन ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा है ना, ये तो कोई झुटला नहीं सकता। मैं वही बोल रहा हूँ कि यार आप सामने बैठे हैं, यूट्यूब पे सब लोग देखेंगे
तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। अभी तक तो देखिए 4 मरतबा मैं समझता हूँ आसिफ भाई जो है मुंबई गए हैं हमारे सेक्रेटरी के साथ। 4 मरतबा गए, ये रहीम सेठ बताएंगे, रहीम सेठ खुद गए हैं, तो ये झूठ बात नहीं है। वो नासिक मुंबई गए हैं। हमने मुफ्ती साहब से भी गुजारिश की थी उस वक्त, वो भी कोशिश किए थे, मगर आसिफ भाई काम करवाने के लिए ज़्यादा मेहनत किए। तो आपकी बात से ऐसा अंदाज लगता है उनको समझता नहीं कि आता नहीं। अब ये मेरे नहीं, ये देखिए आप समझ लीजिए एक बात कि यार किसी की क्वालिफिकेशन और वो अपन यहाँ बताने नहीं बैठे, है ना। देखो एक ऐसा है कि जंग होती है तो टीपू सुल्तान अकेले ही था, वो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, है ना। अल्लाह ताला सबको नहीं देता है सब बातें, अब जिससे जो काम लेना चाहे ले लेता है। जी चलो यार सब एक साथ काम जी करें। हाँ यानी मौजूदा आमदार साहब से आप प्रेशर बनाएंगे इस मामले में? जी, प्रेशर पूरे शहर का बनाएंगे, क्योंकि शहर ने जो है उनको किस उम्मीद से नुमाइंदगी दी है ना, वो तो करना पड़ेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद साहिबा की सदारत के अंदर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 16 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो महासभा की गई और उसके अंदर जो अहम तजवीज़ मालेगांव शहर की सनत साइजिंग की जो तजवीज़ पास की गई थी, उसका ठहराव और सिफारिश लेटर साइजिंग एसोसिएशन के सदर यूसुफ इलियास साहब और साइजिंग एसोसिएशन के सभी जिम्मेदारान को आज यहाँ पर ताहिरा शेख रशीद साहबा के हाथ से सौंपा गया और हमने मुकम्मल तौर पर आप लोगों की मौजूदगी के अंदर जो ठहराव हमने पास किया है, महासभा ने जो ठहराव पास किया, कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर है और बहुमत से ठहराव पास किया गया। उसके अंदर जितनी भी हुकूमत की जानिब से बॉयलेज के अंदर, डीसी रूल के अंदर जितनी खामियां थी, हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर उस खामियों को उजागर करते हुए जो गलतियां थी हुकूमत की तरफ से डीसी रूल के अंदर, हमने मुकम्मल तौर पर हुकूमत से डिमांड की है कि ये गलतियों को दुरुस्त किया जाए और डीसी रूल के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तरमीम किया जाए। इस तरीके की तजवीज़ साफ तौर पर हमने हुकूमत तक भेजी। उसमें साफ तौर पर ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर की आवाम को, कि बार बार हमारे मुखालिफ अपोजिशन पार्टियाँ शहर की आवाम को, शहर के बुनकरों को गुमराह करती आई है और गुमराह इस तरीके से किया जाता है कि कॉरपोरेशन जानबूझकर पावरलूम सनत साइजिंग मालकान के साथ गलत रवैया इख्तियार की हुई है, नुकसान दे रही है, तकलीफ दे रही है, इस तरीके का माहौल तैयार किया। असल में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे मुखालिफ जितनी सियासी पार्टियां हैं उनको सिर्फ वो रोड गटर की सियासत समझती आज तक, उससे उठकर कभी उन्होंने शहर के मुफाद में कभी नहीं सोचा। असल में 2016 में महाराष्ट्र हुकूमत ने उस वक्त की एक डीसी रूल तैयार किया MRTP का, टाउन प्लानिंग का, और जितनी 2 वर्ग की महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उनके लिए एक कानून बनाया टाउन प्लानिंग का। पहले ऐसा हुआ करता था कि टाउन प्लानिंग का कायदा तो था, लेकिन पैरेलल जॉइंट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद भी अपना कायदा तैयार करती थी टाउन प्लानिंग का, और ये दोनों कायदे के अंदर हम लोग मंजूरी दिया करते थे। लेकिन वो सबको रद्द करते हुए 2 महानगर पालिका D क्लास जितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र में, हुकूमत ने एक कानून लगा दी और उसमें साइजिंग का जिक्र ही नहीं की। यानी उसमें जब लिखा नहीं है तो कॉरपोरेशन परमिशन नहीं दे सकती। उसके अंदर अगर पहले ऐसा था कि 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर परमिशन मांगो मिलती थी, हुकूमत की जो गलती थी डीसी रूल के अंदर जो अभी नया अमेंडमेंट आया उसमें सिर्फ 50
स्क्वायर मीटर यानी 500 स्क्वायर फीट के ऊपर ही टेक्सटाइल पर्पस के लिए बांधकाम की मंजूरी और एनओसी दी जाती है। यानी बहुत बड़ी गलती की हुकूमत की तरफ से, तो हमने उसको डिलीट करने लगाया, उसमें तरमीम करके जब बुनकर को चाहे 1 एकड़ पे लगे चाहे 10,000 स्क्वायर फीट पे लगे, उनको एनओसी और बांधकाम परमिशन मिलना चाहिए, ऐसी हमने सिफारिश की। दूसरी बात, एनओसी पावर के लिए हुकूमत ने जो नया कानून लगाया डीसी रूल, उसके अंदर लिखी 5 हाउस पावर से ज्यादा इनको एनओसी देना नहीं। हमने वो कट किया तजवीज़ में और हुकूमत से डिमांड किया कि इसमें अगर 100 हाउस पावर भी लगता है, 50 HP भी लगती है, 25 HP भी लगती है, तो उनको देना चाहिए। 5 HP की हाइट खत्म किया जाए, शरायत को खत्म किया जाए। इस तरीके से पहले ऐसा था कि 20 फीट के रोड के ऊपर भी साइजिंग और कारखाने को परमिशन मिल जाती थी। जो कानून बना उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि सिर्फ डीपी रास्ता यानी 40 फीट, 50, 60, 80, 100, 120। हमने वो कहा कि ठीक है उस पर भी दो, लेकिन 20 फीट 30 फीट के रास्ते के ऊपर भी परमिशन दिया जाए। हदवाड़ जो हमारा 2011 में हुआ, आज तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बना, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, कारपोरेशन की नहीं। हुकूमत के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर आएंगे वो डेवलपमेंट प्लान बनाने, कारपोरेशन के इंजीनियर नहीं। हुकूमत ने अभी 3-4 इंजीनियर भेजे हैं, वो भी 10-20% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमने ये तजवीज़ पास की कि 2000 पहले से अगर साइजिंग चल रही, 2011 से अगर पहले से साइजिंग चल रही, कारखाना चल रहा, तो जब तक डेवलपमेंट प्लान नहीं बन जाता, जब तक उसी तर्ज के ऊपर इनको परमिशन दिया जाए और साइजिंग और कारखाने चलने दिए जाए। हमने ये तजवीज़ पास करके भेजी है। और कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग की जो बात आई, असल में जो हदवाड़ हुई है, 6 ग्राम पंचायत तो शामिल हुई है, रमजानपुरा ले लो, दयाना, दरेगांव, मालदा, साइना, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रिजर्वेशन हुआ करते थे। देहातों के अंदर 2 रिजर्वेशन से तीसरा रिजर्वेशन नहीं रहता है। और 2011 से पहले वो देहात था, ग्राम पंचायत थी, उसमें सिर्फ रेसिडेंशियल और खेती करने के लिए बस। लेकिन ठीक है, ग्राम पंचायत ने परमिशन दी, पंचायत समिति ने दी, प्रांत ने दी, तो हमारा ये बोलना है कि डेवलपमेंट प्लान बनने दो, जब तक के लिए हुकूमत ने इनको कन्फर्मिंग ही मानना चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग का शब्द निकाल दिया जाए, ये भी हमने सिफारिश की है। और शहर के अंदर 25 ऐसी साइजिंग है जिनको नॉन कन्फर्मिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। हमने हुकूमत से ये भी डिमांड किया कि जो जब तक हमारा पुराना शहर का डेवलपमेंट प्लान की मुद्दत जब तक है, जब तक उनको भी कंटिन्यू रहने दिया जाए, और उसके बाद जब नया बनेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट विचार करना चाहिए, कारपोरेशन ने आखिरी में सोचना चाहिए। तो जितनी खामियां थी हुकूमत की तरफ से, वो सभी उजागर करते हुए हमने सिफारिश की कि वो खामियां दूर की जाए, और वो तजवीज़ बहुमत से, एक राय से पास नहीं हुई है। मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूँ, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार हूँ, इख्तियार कांग्रेस का हमारा है। एक राय से पास नहीं हुई तजवीज़ साइजिंग की, हमने बहुमत से पास किया। हमारे पास मेजॉरिटी है, क्योंकि अपोजिशन ने बाकायदा मीटिंग के ही दिन इस तरीके का इल्ज़ाम लगा दिया कि मीटिंग तहकूब करो, ये बेकायदेशीर मीटिंग है, ऑब्जेक्शन लिया। तो इसका मतलब हमने बहुमत से पास किया है, और बहुमत से पास हुई तजवीज़, हमारे पास 50 से ज़्यादा मेंबरान का बहुमत है, और उस बहुमत के आधार पर, ताकत पर तजवीज़ पास की गई। और आज आप लोगों के सामने साइजिंग एसोसिएशन को हमने दिया, और अभी कमिश्नर की सिफारिश करके ठहराव को हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा, टाउन प्लानिंग पुणे पहुंचाया जाएगा, दादाजी भूसे साहब को दिया जाएगा, हुकूमत तक पहुंचाकर मैं ऐसा मानता हूं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी अब यहां से खत्म हो चुकी है। जो खामियां थी उजागर करके भेज दिया गया, ये मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। अब मैं ऐसा चाहता हूं, या अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, और अभी आपके सामने मैंने साइजिंग एसोसिएशन से भी यही कहा कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो शहर के नुमाइंदे हैं, एमएलए है, मेंबर असेंबली है, मंत्रालय में, और विधानसभा की जिम्मेदारी शहर के अवाम ने उनको दी है, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, ये काम को
करना चाहिए। 8 महीने से तो कुछ किए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने का काम उन्होंने किया, मेमोरेंडम देने का काम किया। फिर भी 9वां महीना चल रहा है, कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई नतीजा भी अभी तक नहीं आया 9वां महीने में। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आज जो हमने इनको काम सौंपा है वो काम को आगे बढ़ाए और शहर के अवाम इनसे काम ले, साइजिंग एसोसिएशन इनसे काम ले और ये देखें तो ये काम कर पा रहे नहीं। कब तक नए बोलेंगे? 2009-14 का पीरियड बोले तो नए थे, अब तो पुराने हो गए और दूसरी बॉडी का 9वां महीना भी चल रहा है। तो अब ये जिम्मेदारी उनकी है, अब वो काम करें।